हेलो एवरीवन। हमने पिछले क्लास में देखा था प्रोफेशनल सीक्रेसी के बारे में। सीक्रेसी, प्रोफेशनल सीक्रेसी। एंड इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। तो एफएमटी के पीवाईक्यू का अगला क्वेश्चन है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। इसके सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें। डेफिनेशन इसमें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मीन्स that a doctor is protected from disclosing certain confidential information of patient in legal proceeding except under specific situation और law। तो इसमें कहा गया है कि लीगल प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी डॉक्टर डिस्क्लोज कर सकता है पेशेंट के कॉन्फिडेंशियल मैटर को, और उसे डिस्क्लोज करने के बाद भी डॉक्टर इज प्रोटेक्टेड, मतलब वो बचा रहेगा। तो ये हुआ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। इसका लीगल बेसिस क्या है? लीगल बेसिस ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। एक तो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें जो सेक्शन 126 एंड 129 है, सेक्शन 126 एंड 129, इसमें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के बारे में दिया हुआ है। किसके बीच में? बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड क्लाइंट्स। प्रोफेशनल क्या हो जाएगा? डॉक्टर्स, और क्लाइंट्स कौन हो जाएंगे? पेशेंट्स। एंड another section is 132। इसमें विटनेस इज compelled to answer but protected from prosecution। And second is medical counsel regulation। And third is judicial interpretation। And fourth is doctors ethical duties। ये सब लीगल बेसिस हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड डॉक्टर्स एथिकल ड्यूटी। एंड की फीचर क्या है इनके? की फीचर्स ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। एक तो सबसे पहला कॉन्फिडेंशियलिटी। अब देखो, इसमें जो डिस्क्लोज करेगा वो भी कॉन्फिडेंशियल, मतलब गोपनीय बात का डिस्क्लोजर करना, लेकिन गोपनीय तरीक़ा से। ये नहीं कि किसी की गोपनीयता को बता रहे हैं लेकिन पब्लिकली पूरा फैला दे रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। मस्ट बी disclosed in
कॉन्फिडेंस, गोपनीय तरीके से ही गोपनीयता को डिस्क्लोज करना है। एंड लीगल प्रोटेक्शन में कैसे करना है, लॉ प्रिवेंट्स इट्स डिस्क्लोजर। अनलेस लीगली कंपेल्ड, जब तक लीगली कंपेल्ड नहीं होता, जब तक लीगली उसको बाध्य नहीं किया जाता है कि आपको डिस्क्लोज करना है, तब तक नहीं करेगा। तो ये लीगल प्रोटेक्शन हो गया। एंड थर्ड इज ट्रस्ट बेस्ड, किसके बीच में, डॉक्टर एंड पेशेंट के, डॉक्टर एंड पेशेंट्स रिलेशनशिप to maintain integrity of each other, integrity and conditional, fourth one is conditional, overridden in public interest। पब्लिक इंटरेस्ट में जैसे कि कोविड-19 अच्छे एक्टर सबको हुआ था, पब्लिक फिगर सबको हुआ था, लेकिन उसके भी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये बताया गया था, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में जाना ये ज़रूरी था। एंड एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिस्ट कम्युनिकेशन। एक तो मेड इन कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप, मतलब कोई पेशेंट आया है डॉक्टर से मिलने के लिए, तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो गया। अब मेड ड्यूरिंग दिस रिलेशनशिप, तो वो भी कॉन्फिडेंस में ही रह के वो बनाना है, तो कॉन्फिडेंस में रह के ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाना है, या बात करना, जो भी, ये नहीं कि पब्लिकली बात कर रहे हैं किसी के बीमारी के बारे में। एंड इंटेंडेड टू कीप सीक्रेट, उसको सीक्रेट रखना है। एंड थर्ड इज disclosure without permission is normally prohibited, बिना परमिशन के डिस्क्लोज नहीं करना है। एंड फोर्थ इज must be used for must not be used for illegal purpose, जैसे कि किसी के प्लॉटिंग कर रहे हैं, किसी के क्राइम में इन्वॉल्व होने के लिए ऐसा प्लॉट कर दिया कि जो कि क्राइम नहीं किया, उसमें भी इसको ऐसा प्लॉट कर दिया कि वो लगे कि वो वही व्यक्ति क्राइम किया है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। When a doctor may disclose privileged communication, कब डिस्क्लोज कर सकता है, अंडर एक्सेप्शन a doctor may or must disclose the confidential information or fact। कब यदि वो पेशेंट खुद कंसेंट दे दिया, पेशेंट विथ पेशेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तब डिस्क्लोज कर सकते हैं। और यदि कोर्ट का ऑर्डर है,
कोर्ट ऑर्डर टू डिस्क्लोज तब कर सकते हैं। एंड जब पब्लिक इंटरेस्ट में हो बात, पब्लिक इंटरेस्ट में बात हो, जैसे कि HIV, COVID-19 एंड कोलेरा, इन सब केस में हम पब्लिक इंटरेस्ट में इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। एंड लीगल ड्यूटी में, लीगल ड्यूटी टू रिपोर्ट, पॉइजनिंग केस को रिपोर्ट करना होता है। पॉइजनिंग केस आया उसको रिपोर्ट करना होता है। गन शॉट आया है उसको रिपोर्ट करना होता है। कोई रोड ट्रिप का एक्सीडेंट हो गया उसको रिपोर्ट करना होगा। एंड इन केस ऑफ चाइल्ड एब्यूज उसको भी रिपोर्ट करना होगा। ये फोर्थ होगा। एंड फिफ्थ इज टू प्रोटेक्ट पेशेंट और अदर, जैसे कि होमिसाइड हो गया इस केस में, और सुसाइड केस में, इन सब केस में डिस्क्लोज करना बनता है। अब डॉक्टर के पास डायलेमा होता है, कंफ्यूज रहते हैं, वो धर्म संकट में रहते हैं क्या कि हम अपना एथिकल ड्यूटी निभाएं या लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी में तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट ऑर्डर या पब्लिक इंटरेस्ट इसके इसीलिए हम सब डिस्क्लोज करते हैं। और एथिकल ड्यूटी ये है कि किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ा नहीं जाए, लेकिन हम सबके साथ ही डायलेमा रहता है हमेशा कि दूसरे के कॉन्फिडेंशियल मैटर को शेयर करे या नहीं करे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये था आज का क्वेश्चन। एंड इसका यदि हैंड रिटन नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अलॉन्ग विथ दिस यूट्यूब चैनल आल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड इस यूट्यूब चैनल पे आपको AKU या BUHS इसके PYQ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।